बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे क्लास 11 की हिंदी सब्जेक्ट की, जो हमने अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित 50+ एमसीक्यू की सीरीज चला रखी है उसके बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डायरी लिखने की कला। ठीक है, यानी कि ये जो वीडियोस आपकी चल रही हैं, सीरीज चल रही है, ये आपको हिंदी व्याकरण वाले पार्ट में आपके एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लाइव लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं। तो डायरी लिखने की कला से संबंधित आपके दोस्तों लगभग 15 प्रश्न हैं, तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा बच्चों, यहाँ पे देखिए, पहले से अंडरलाइन करते हैं। नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है डायरी, सेकंड है उपन्यास, थर्ड है कहानी, फोर्थ है कविता। तो बच्चों मैंने आपको प्रश्न भी बता दिया, ऑप्शन भी बता दिए। अब आपको इसका जो राइट आंसर लगता है वो आप लाइव चैट में आके या फिर कमेंट बॉक्स में आके अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका डायरी। तो डायरी की हमें एक परिभाषा क्या देखने को मिली कि निजी स्तर पर घटित घटनाओं संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रक्रियाओं का जो लेखा जोखा होता है वो डायरी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत दस्तावेज होता है? कहानी नहीं, ये दस्तावेज नहीं होती व्यक्तिगत। साक्षात्कार ये भी नहीं होता, उपन्यास ये भी नहीं होता है। तो बचा कौन सा हमारा? डायरी। तो डायरी जो है वो हमारी एक व्यक्तिगत दस्तावेज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा डायरी लेखन के संबंध में सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, दिन भर की घटनाओं गतिविधियों को डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। बिल्कुल सही है, डायरी लेखन में हम अपने दिन भर की घटनाओं गतिविधियों के बारे में लिखते हैं। दूसरा, यह हमें खुद को स्थापित करने वाला संवाद है, यानी कि इस डायरी की मदद से हम खुद को स्थापित कर सकते हैं। तीसरा है, इसमें हम निजी सत्य को शब्द देने का जरिया है, यानी कि डायरी लेखन जो है उसमें हम अपने सत्य को अपने शब्दों के द्वारा उतारते हैं। ठीक है, तो डायरी लेखन के संबंध में ये सारे ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन फोर्थ बच्चों, उपरोक्त सभी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। यहाँ पे देखिए कुछ प्रसिद्ध डायरियाँ दी हुई हैं, ठीक है, और उनके लेखक दिए हैं। तो इसमें से हमें जो अनुचित मिलान है, जो सही नहीं है, वो चुनना है। तो पहला है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये लिखी है एनी फ्रैंक ने, बिल्कुल राइट है। सेकंड है पैरों में पंख बांध कर, ये लिखी है रामवृक्ष बेनीपुरी ने, बिल्कुल सही है। थर्ड है सुरूस, देखिए यहाँ पे है रूस में 25 मास राहुल, सॉरी यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि नाम और जो डायरी का नाम है वो मिक्स हो गया। कैसे? रूस में 25 मास, ठीक है ना, ये मास तक है, बाकी आगे जो है यहाँ पे जो राहुल होगा वो इधर नाम आ जाएगा, राहुल संकृतायन। तो ये भी हमारा इसका राइट हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन फोर्थ है सुदूर दक्षिण पूर्व, ये डॉक्टर रघुवंश ने नहीं लिखी है। तो अनुचित मिलान हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है डायरी लिखते समय हमें किन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? पहला ऑप्शन है, डायरी हमें किसी नोटबुक या पुरानी डायरी में लिखें, यानी कि जो हमारी पुरानी डायरियाँ होती हैं, पुरानी नोटबुक्स होती हैं, उनमें लिखनी चाहिए, क्योंकि उसमें तिथियों को बदलना आसान होता है। राइट है। सेकंड है, डायरी को बिल्कुल निजी वस्तु मानकर लिखा जाना चाहिए, जिसे आपके अलावा और कोई नहीं पढ़ने वाला। जी हाँ, डायरी तो सिंपल सी बात है, निजी वस्तु है, जिसे मेरे अलावा और कोई पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। थर्ड है, डायरी लिखते समय बाहरी दबाव से मुक्त रहें, यानी कि डायरी जब आप लिखें तो आपके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी दबाव में आकर डायरी लिख रहे कि नहीं मुझे तो मतलब उसने बोला है, मैं उससे प्रभावित हुआ तो मैं भी डायरी लिखूंगा, नहीं मुझे लिखनी ही पड़ेगी, उसने बोला है मुझे पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर एक दबाव से, किसी भी दबाव में आके डायरी नहीं लिखनी है। ठीक है, तो आपको दबाव मुक्त रहना है। तो डायरी लेखन के संबंध में यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं वो तीनों ही बातें सही हैं। आप देखिए बच्चों, यहाँ पे एनी फ्रैंक की डायरी से संबंधित आगे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है सिक्स है हमारा। सिक्स के एक सेकंड अंडरलाइन करते हैं इसे। सिक्स क्वेश्चन है,
कि एनी फ्रैंक की डायरी की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, एक प्रश्न ऐसे बनेगा या फिर इस तरह से, यह 60 लोगों की ओर से बोली जाने वाली आवाज़ है जो कि किसी संत कवि की नहीं अपितु एक साधारण लड़की की है, यह कथन किसका है। देखिए क्वेश्चन में ही एक आंसर आपको मिलेगा। उनकी प्रसिद्धि का एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसकी प्रसिद्धि का क्या कारण है, उसकी प्रसिद्धि का मुख्य क्या कारण है। तो वो कारण ये है कि एक महान पुरुष है, ठीक है, उन्होंने ये कथन कहा है और यही कथन उसकी प्रसिद्धि का भी कारण है। तो अब हमें ये तो पता चल गया उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है। अब ये कथन कहा किस महान विद्वान ने है वो बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी, इल्या इहर्नबुर्ग, सेकंड है सांकृत्यायन एंड फोर्थ है डॉक्टर रघुवंश ने। तो एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसकी प्रसिद्धि का कारण आपको पता चला। अब ये जो कारण है वो कहा किसने है, तो ये कहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, इल्या इहर्नबुर्ग के द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 आई होप आप, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सेकंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हमारी डायरी किस से साक्षात्कार कराती है, यानी कि जो हम खुद अपनी डायरी लिखते हैं वो किसका साक्षात्कार है, स्वयं, दूसरे का, समाज का, स्वयं का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी डायरी जो होती है वो हमारे बारे में ही होगी, तो हमारी डायरी स्वयं से हमारा साक्षात्कार कराती है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, एनी फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो एनी फ्रैंक का जो जन्म था वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो किस भाषा में लिखी गई थी, डच, जर्मन, हिंदी, इंग्लिश। तो एनी फ्रैंक की जो डायरी थी वो लिखी गई थी बच्चों डच भाषा में। ठीक है, जर्मनी में डच भाषा चलती थी तो इसलिए ये डच भाषा में लिखी गई थी। 10 क्वेश्चन है, एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ, एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ, 1927, 29, 43 या फिर 1918। तो एनी फ्रैंक का जो जन्म था वो हुआ था जर्मनी में 1929 में। कब हुआ था, 1929 में, और कहाँ पे, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, एनी फ्रैंक को जो डायरी थी जिसमें उसने अपने बारे में पूरी कहानी लिखी है वो उसे किस जन्म दिवस पर मिली थी, उसके 10वें जन्म दिवस पर, 12वें जन्म दिवस पर, 13वें जन्म दिवस पर या फिर 15वें जन्म दिवस पर। तो एनी फ्रैंक को जो डायरी थी वो मिली थी उसे अपने 13वें जन्म दिवस पर, जो कि उसके पिता के द्वारा दी गई थी, और उसने उसी बर्थडे के दिन से ही अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 12, एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसमें कब से कब तक का वर्णन किया गया है। पहला, जून 1932 से अगस्त 1934, जून 1944 से अगस्त 1945, जून 1943 से 1944, जून 1942 से 1944। तो एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसमें बच्चों जून 1942 से अगस्त 1944 तक का वर्णन हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से नाजीवाद वहाँ पे फैला हुआ था, इसके परिवार कैसे शिकार हुआ, लोग कैसी यातनाएं झेलते थे, ये सभी उसमें बताया गया है। ये उसका व्यक्तिगत लेख है। ठीक है, जिसे आज लोग अक्सर पढ़ा करते हैं। 13 है, एनी फ्रैंक की मृत्यु कब हुई। आपके ऑप्शन है 1945, 44, 46, 47। तो एनी फ्रैंक की जो बच्चों मृत्यु हुई थी वो थी 1945 में। ठीक है, तो बच्चों आपके डायरी लेखन से संबंधित यही 13 इंपॉर्टेंट MCQ थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड आई होप बच्चों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।